हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एसके झा सामान्य विज्ञान के 5th एडिशन के जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामान्य विज्ञान के। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग आगे देखने वाले हैं उसके। ठीक है दोस्तों, जैसे हैं हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का है, केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा पदार्थ होता है जो उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। 52 नंबर है हम लोग का, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। तो जल एवं खनिज का है वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। 53 नंबर हम लोग का है, पौधा नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। तो 53 होगा हम लोग का, पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। 54 नंबर होगा, कीटभक्षी पादप यानी वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रयू घटपर्णी। तो कीटभक्षी पादप कौन से हैं, तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रयू घटपर्णी क्या है, कीटभक्षी पादप है। 55, कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। तो कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। 56 नंबर, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना या विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। तो जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित या टूटना या विखंडन तथा यह प्रक्रम क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी हमिंग बर्ड पौधा के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। तो मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी हमिंग बर्ड पौधा के मकरंद से भोजन प्राप्ति करता है। ठीक, हम लोग देखते हैं आगे और देखते हैं 59, स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। तो स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। 60 नंबर, लाला रस या लार रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो लाला रस या लार रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। 61 नंबर, आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। तो आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। 62 नंबर, आग्नेयाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो आमाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। 63, प्रथम बार ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। तो प्रथम बार ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। 64, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा विली कहते हैं। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुलिनिमा के समान यानी अंगुली के समान संरचना होती है जिसे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम या रसांकुर अथवा विली कहते हैं। 65 नंबर, अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। तो अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। 66, अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। 67 नंबर, शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 यानी चेम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। तो शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चेम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। 68, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। 69 नंबर, अमीबा के चलने वाला भाग पादाप यानी कृत्रिम पाँव कहलाता है। तो अमीबा के चलने वाला भाग पादाप कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। 70 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है।
तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। 71 प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। 72 वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। 73 नंबर डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 तक होता है फ़ारेनहाइट। 74 नंबर थर्मामीटर की सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। तो थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। 75 वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है चालन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है चालन कहलाता है। 76 नंबर अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। तो अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। 77 एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है। 78 हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। जैसे मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थलीन इत्यादि कृत्रिम सूचक है। तो हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक है, जबकि मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थलीन क्या है, कृत्रिम सूचक है। 79 लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। तो लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। 80 नंबर मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। 81 फिनाप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। फिनाप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। 82 गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। 83 हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। तो हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। 84 उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। 85 कैलामाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कैलामाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। 86 वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसमें पुनः घटकों को नहीं लाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 87 जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। 88 लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दौर को बढ़ा देते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दौर को बढ़ा देते हैं। 89 ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। तो ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। 90 ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। 91 अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम के नीचे की ओर गति करती है।
तो अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। 92 कीटों में श्वसन श्वासनद्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायुनलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। तो कीटों में श्वसन श्वासरंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायुनलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। 93 मछलियों के क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है। मछलियों के क्लोन में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करते हैं। तो मछलियों के क्लोन में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करती है। 94 अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। 95 रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। 96 रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। तो रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। 97 रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप रक्तचापी या स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। 98 धमनी से शिरा में रक्त का हस्तांतरण कोशिका द्वारा होता है। धमनी से शिरा में रक्त का हस्तांतरण कोशिका द्वारा होता है। धमनी से शिरा में रक्त का हस्तांतरण कोशिका द्वारा होता है। 99 हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट बराबर लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विसंति यानी हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट बराबर लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विसंति। 100 हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है।